आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपको बहुत बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें घूमना पसंद है और हम बाहर जाते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जी हाँ, मैं बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर या लोकल या अपने कंट्री, मैं बात कर रहा हूँ जो अपने देश से बाहर जाते हैं, तो हमें ज़रूर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है जो हमको अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए चाहिए ही होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, ये है पासपोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ पासपोर्ट के बारे में। तो आज आपको इस पासपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी होगा कि आपने इंडिया में अगर आपको ट्रैवल पासपोर्ट बनवाना है, जो कि ब्लू कलर का पासपोर्ट, नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट है, हमारे देश में ट्रैवल का जो बनता है, इसमें देखिए इस तरीके का है। इसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत वर्षा लिख के आता है। इसकी दम पर आप अपने देश से बाहर घूमने जा सकते हो। ये मैंने अभी बनवाया है और बहुत ही कम दिनों में मेरा पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 11 दिन में बन के आ गया। तो मैं, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये है पासपोर्ट जो कि नेवी ब्लू कलर में आता है। बहुत से पासपोर्ट आते हैं, डिप्लोमेटिक हैं और अलग अलग पासपोर्ट आते हैं, बिजनेस के पर्पज से जाते हैं या आप रिलीजियस पर्पज से जाते हैं, उसके पासपोर्ट अलग होते हैं। ये हमारा ट्रैवल पासपोर्ट है जिसमें हम जा सकते हैं यानी कि घूमने कुछ दिनों के लिए, जिसमें हमें वीज़ा लगता है। और ये पासपोर्ट आप देख सकते हैं, ये 36 पेज का पासपोर्ट है। दो ऑप्शन होते हैं आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। मैं अभी आपको कंप्यूटर लेकर बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब। इसकी वैलिडिटी जो है वो मैं आपको बता दूँ, ये 10 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से है। हर पेज पे आपका वीज़ा लगेगा जब आप जाओगे बाहर। ये देखिए है, इसमें पूरी जानकारी स्कैन करके दिया होता है पूरा, और नीचे आपका एड्रेस लगेगा। कुछ खास तो नहीं लगता है देखने में, तो इसको बनवाना, और ये बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है अपने कंट्री में। बहुत ही बेहतरीन आईडी भी है और इसके नंबर कंट्री से बाहर जा सकते हैं, सब जानते हैं। तो इसको पूरा देखें और मैं आपको लेकर जाऊँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं और कैसा पूरा जो है प्रोसेस है, फीस पेमेंट सब कुछ आपको बताया जाएगा और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको अप्लाई करने की, ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैंने कैसी प्रॉब्लम फेस की है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को फेस ना करें। शुरू करते हैं। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो पहले पासपोर्ट की वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पर आप पासपोर्ट अगर डालते हैं, इसमें डाल रखा है इस तरीके से। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है passportindia.gov.in। उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके की वेबसाइट पर खुल के आएगी। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की और भी वेबसाइट है जो फेक है और जो आपको जो है नुकसान पहुँचा सकती है, मतलब ठग सकती है, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्रॉस करके यहाँ से इस तरह की वेबसाइट आपको खुल के आएगी सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना कहाँ, ये जो है रेड कलर में यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आप जाएंगे। सिंपल है, बहुत आसान से देखिए, बहुत कठिन है कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बाहर से भी देख सकते हो कि आपको PSK जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट कहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस अपना यहाँ से चूज़ करेंगे, जो भी आपका है, जहाँ पे भी पासपोर्ट बनते हैं पासपोर्ट ऑफिस रीजन का और चूज़ करेंगे। तो मेरे से लखनऊ पड़ता है तो मैं लखनऊ। यहाँ पे अपना नेम डालेंगे, यहाँ पे आप सर नेम डालेंगे, मतलब नाम के आगे लगाते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी इस फॉर्म को भरें, कि आपके पासपोर्ट का मामला है, तो आप उसको आधार कार्ड को सामने रखिएगा कि जो डिटेल्स को चेक करते हैं वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, वरना वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पर ही पूछता है नेक्स्ट में, डू यू वांट टू लॉग इन टू द सेम एज ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है याद करना। फिर आप अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए, यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने पासवर्ड, और यहाँ से पासवर्ड आपका बन जाएगा। कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ से हिंट आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हो और पासवर्ड भूल जाते हो तो हो सकता है क्वेश्चन आपका मांगे, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वो भी आप बेसिक अपना जानकारी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी है बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्लीज़ फॉर्म को भरने तक पूरी फोकस करिए, बहुत ध्यान से काम करिए और हमेशा हर चीज़ जो है वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आधार, पैन और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको सब बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ से जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जो पेज खुलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो अपने होम पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा लॉगिन होने के बाद। देखिए यहाँ पे मेरी आईडी देख के आ रही है और मेरा लॉगिन
हो चुका है। कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो मेरा तो हो चुका है, तो मैं यहाँ से सबमिटेड अपना देख सकता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट आ भी गया, मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और यूज पासपोर्ट, मतलब आप दोबारा इशू कराना है इशू या फ्रेश है, तो आप इस पर क्लिक करो। यहाँ से इस तरीके से आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो। यहाँ से यू कैन डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी, यहाँ से डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी कर लेंगे और उसको घर के लेके जाएंगे, और पास में आपका कोई भी केंद्र होगा वहाँ पे आप ले जाएंगे, तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं, आप कहीं से भी ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है। यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इसमें क्या इंटरनेशनल रिक्वायर्ड होगा, इसमें लिखा होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछता है सॉरी फ्रेश पासपोर्ट और इशू पासपोर्ट। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे फ्रेश पासपोर्ट यही देख रहे होंगे, फ्रेश पासपोर्ट ये रहा। उसके बाद नॉर्मल या तत्काल, देखिए नॉर्मल तत्काल भाई ट्रेन वाला सिस्टम है कि नॉर्मल में आपको समय ज़्यादा लगेगा, तत्काल में कितना जल्दी वो कर देते हैं वो डिपेंड करता है, दोनों की चीज़ भी अंदर है। 36 पेजेस और 60 पेजेस, जो आपका पासपोर्ट बन जाएगा उसमें पेजेस लगे होंगे, कितनी आप कंट्री आप विजिट कर सकते हो, 36 पेजेस और 60 पेजेस। मुझे लगता है इसको ज़्यादा ट्रैवल ना करना हो तो 36 पेज का ही रखें, ये चार्जेस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये इस तरीके से पेज वाला लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करोगे तो पूरा गिवन नेम जो आपने वहाँ भरा है, सरनेम, जेंडर, हैव यू एवर नोन फॉर अदर नेम्स, यस और नो तो हैव यू एवर चेंज योर नेम, यस और नो तो फिर आप यहाँ पे DOB डालो, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे हुआ आउट ऑफ इंडिया, इसमें पूछा गया देखिए इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इज आउट ऑफ इंडिया, और इस बात से वही होगा जो भारत के रहने वाले हैं। प्लेस ऑफ बर्थ सिटी विलेज जो भी आप डालो, आधार से देख के डाल सकते हो, आप डाल सकते हो, कंपलसरी है, जिनपे भी रजिस्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है। यहाँ पे आप स्टेट चूज कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, जो भी आप चाहे मेडल स्टेटस चूज कर सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ और रजिस्ट्रेशन और डिसेंट ये जो भी है। फिर इसके बाद पैन अगर अप्लीकेबल है, मैं कहूँगा डाल दीजिए। वोटर ID कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं लिखा, मिलिट्री नहीं है, स्टार नहीं लगा है। एम्प्लॉयमेंट टाइप गवर्नमेंट और ये सब आपके ऑप्शन से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट डाला था, तो उसके लिए मुझे चाहिए होते हैं NOC चाहिए होती है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे प्लीज फॉर द NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो NOC या जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, हमारे अदर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे मैं बताता हूँ। फिलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए NOC लगती है, डिपार्टमेंट इशू करता है, और हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर है, तो उनकी NOC नहीं लगेगी। उसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम जो भी है, आप अगर अदर चूज़ करते हो, प्राइवेट चूज़ करते हो, चीज़ें हट जाती है, लेकिन चेंज हो जाता है। माइनर के केस में स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट इसका केस अलग होता है। क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज़ करोगे, ग्रेजुएशन और समथिंग। नॉन ECR कैटेगरी में आप यस ही करोगे, इसका देखिए नॉन ECR का फेस ज़्यादा पढ़ सकते हो, मतलब जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएट है और गवर्नमेंट सर्वेंट सब कुछ इसमें, तो इसमें आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ से आप यस ही करोगे, मैंने यस किया था। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन मार्क, ये कंपलसरी नहीं, आप डालना चाहो तो आपके फेस में कोई मार्क हो जिससे आपकी जिससे आपसे पहचाना जा सके, इसलिए बहुत। और आधार, मैं कहूँगा आधार को मैंडेटरी रखिए, आधार को जरूर इस्तेमाल करिए, ताकि आप हैं आधार को ही बेस बना के चलेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आधार से ही मैच कराई जाएगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स कम। आधार, पैन और टिका डॉक्यूमेंट का पता होता है। उसके बाद हमारा अगले में जाएंगे तो फैमिली डिटेल्स मांगेंगे। ये देखिए इसमें आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी जाएंगी, फादर्स लीगल और गार्जियन नेम, उनका सर नेम, मदर नेम, उनका सर नेम, जो भी गार्जियन है उनका सर। ओके, ये देखिए इसमें स्टार कहीं नहीं लगाया, लेकिन आप डाल दीजिए तो सही रहेगा।
फिर आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फादर का, इसमें फैमिली डिटेल्स जैसे डालना कंपलसरी है। अभी देखिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस में जो भी प्रेजेंट आउट ऑफ इंडिया, यस और नो, यहाँ पे हाउस आप डाल दीजिए, स्ट्रीट नेम LKO डाल दे रहा हूँ मैं, PLKO डाल दे रहा हूँ, स्टेट अपना चूज कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है। देखिए आपका अपना भरना है, मैं तो ऐसे ही भर रहा हूँ, मतलब कुछ भी डालता अपना जो है। यहाँ पे आपका चूज करें पुलिस स्टेशन, कांडा चूज कर लिया, पिन कोड 226901, मोबाइल नंबर ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल ID मैं ये डालता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं इसको लखनऊ कर देता हूँ, लखनऊ कर बता दिया हमने, रिटर्न लेता है, ये देख ले लिया। और उसके बाद नेम एंड एड्रेस अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ये आपका नहीं पड़ेगा, आप फादर या मदर जो भी है उनका डाल सकते हो। ओके, टेलीफोन नंबर डाल दोगे, फादर में LP डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो 9005। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में फादर होता किसी का भी डाल सकते हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या देते हो, हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें 3 मार्क्स की दिखाना है। सर्टिफिकेट इशूड टू सेविजन, नो करो। दिस करंट ऑफिशियल पासपोर्ट नॉट ओनली हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो कर देंगे। नया वाले में कोई ऐसा नहीं है। फिर ये ऑप्शन सारे हैं, इसमें मैं बता दूंगा आपको सारे नो होंगे। अगर आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, कोई गलत काम नहीं किया है, सब कुछ ठीक ठाक रहा है आज तक रिकॉर्ड, चालान वालन कटने से कुछ नहीं होता है फिलहाल, इसमें सारे नो रहेंगे। आप एनी प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लीगल टू हैव कमिटेड बाय, कुछ भी है अनऑफिशियल किया गया है, कभी कोर्ट केस हुई है, कभी FIR दी है, कभी अकाउंट रिवोक, कभी आपका पासपोर्ट इशू होने से डिनाई कर दिया गया हो कि किसी कारणवश आपका पासपोर्ट इशू नहीं हुआ है। और तो यही सब चीज़ें आपने दी कि आप हैव यू एवर बीन ग्रांटेड बाय एनी, ग्रांटेड मतलब होता है कि हाँ आपको कभी कार्ड कर दिया गया भारत में आने से, या पासपोर्ट ऑफ एनी कंट्री एट एनी टाइम, कभी किसी कंट्री का पासपोर्ट आपका रहा है। हैव यू एवर सेटल्ड योर इंडियन पासपोर्ट, कभी का पासपोर्ट किसी कारणवश जमा किया गया है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप के लिए किया गया हो, ये रिटर्न टू द इंडियन इमरजेंसी, किसी आप भारत सर्टिफिकेट पे आए हो, कंट्री रिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब लोग ही रहेंगे, बता रहा हूँ, ज़्यादा तो सब हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके का रहेगा, बुलाएगा, देखिए इस तरीके से खुल के आएगा, इस तरीके का पासपोर्ट आपका बन के आएगा। मैंने जैसा आपको दिखाया बन गया। मैं यहाँ पर प्लेस ऑफ यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी आती है कि आप बर्थ प्रूफ में आप क्या देते हो, आधार भी दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सही तो आप आधार 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप आधार यूज कर सकते हो, आधार भी और रेजिडेंशियल भी आप आधार दे सकते हो, आधार में रेजिडेंस का भी होता है, मतलब रहने का भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप मैसेज वगैरह चाहते हो पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से, उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। यस करते हैं या नो करते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, नो हो जाएगा। ओके आई एग्री, प्लेस LKO जो डाला हूँ मैं यहाँ पे हर बार सेव करते जाइए। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेव माई डिटेल्स करके आपकी डिटेल्स आप हमेशा सेव करते जाइए पूरी तरीके से। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा भर गया। देखिए पूरी डिटेल्स है, ये सब फर्जी भरी मैंने मुझे पता है, लेकिन इस तरीके से बनेगा। मैं इसको पेड नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ आगे जाने वाला हूँ। तो यहाँ से
एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी कर दूंगा या फिर यहाँ पे सबमिट फॉर्म आप करेंगे, ये भी करने जाना है। अब यहाँ पे आप पेमेंट करोगे, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर चाहो तो अब ये नया ऑप्शन आ गया कि आप चाहो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए हैं आधार, पैन, 10th की मार्कशीट या फिर आपका एनओसी, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से अटैच कर सकते हो। आप जो भी एड्रेस में आप आधार चूज करेंगे तो आप आधार यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। आधार कार्ड की फाइल चूज करेंगे, ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप एड्रेस चूज कर दो, डेट ऑफ बर्थ जो लोन मांगेगा उसमें भी आप आधार डाल सकते हो, 10th की मार्कशीट डाल सकते हो। ठीक है, ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया आपका। यहाँ से इसको जब आप शुरू कर लेते हो तो यहाँ पे आता है व्यू सबमिटेड अपील, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आप मतलब अप्लाई करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के बाद अपॉइंटमेंट करोगे। ये मैंने किया, ये डिलीट कर दूँगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से पे करोगे और शेड्यूल करोगे। ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से पेमेंट करोगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे। अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करोगे मैं आपको बताता हूँ, बाहर से यहाँ से कर लेते हैं लॉग आउट, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट को शेड्यूल नहीं कर सकता, पर आपको बता सकता हूँ आप अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हो बाहर से। अपॉइंटमेंट आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो, यहीं से देखिए आप बाहर से यहाँ पे देखिए शेड्यूल तो वहीं से करोगे, लेकिन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मेरा कहना है आपका लखनऊ में पड़ता है तो आप लखनऊ पे जाओगे, आपका कैप्चा है वो डालो आप, सॉरी, अपॉइंटमेंट आप चेक कर सकते हो। फिर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लोगे डेट के हिसाब से और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। बस यही करना है। बस ये कि भरते टाइम, चलिए 1200 बताता हूँ क्या इसकी भरते टाइम बहुत ध्यान देना है आपको। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हो लगाना, पहली बार सारी डिटेल्स आप आधार को देख के भरो, आधार होना कंपलसरी, और उसके बाद आप 10th की मार्कशीट, आधार, पैन, फोटो, मेन जो डॉक्यूमेंट आपका है वो ये है। अपॉइंटमेंट जैसे कुछ निकल के आएगी, इसमें पूरी आपकी डिटेल लिखी होगी, कब अपॉइंटमेंट आपका है, कहाँ पे अपॉइंटमेंट है। और हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, इसकी फीस जो होती है वो 1500 रुपये होती है, जो आपकी नॉर्मल की फीस होती है वो 1500 रुपये। इसमें अपॉइंटमेंट लगा होगा, आप अपॉइंटमेंट में डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वो आपको स्कैन करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सही है, उसके बाद वो आपकी फोटो लेंगे। ओके, और आपका उसके बाद अपॉइंटमेंट अगर अप्लाई हो जाता है तो आपके पास मैसेज वगैरह आने लगेंगे। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका रजिस्ट्री है तो डिपार्टमेंट से वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके माध्यम से मेरा पासपोर्ट आपको दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो मेरे पासपोर्ट वाले वो अच्छी लगी होगी। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी पासपोर्ट से लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको कोई आप डायरेक्ट कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगा। अब कोई और भी क्वेरी है तो सीधे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस ट्राई करूँगा। मुझे अभी करेक्ट जानकारी पूरी है, बहुत सारी एनएक्सएल होते हैं, बहुत सी चीज़ें लगती हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ आप जो इस वीडियो को आपको जानकारी मिल गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे जुड़े रहें। मैं फ्यूचर में आपके लिए अच्छी जानकारी वाली और ट्रैवल वाली वीडियोज़ लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।